जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। मरकुस 4 अध्याय 1 से 41 वचन तक। बीज बोने का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुंग लिया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। यहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उग गया और सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना तो कोई 60 गुना कोई 100 गुना फल लाया। उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान है वह सुन ले। इस वचन को बताने के बाद जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के बारे में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु 12 के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वह देखते हुए देखे और उन्हें दिखाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा ना हो कि वे फिर और क्षमा किए जाएं। बीज बोने का दृष्टांत। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं। जहाँ वचन बोया जाता है ये वही है। जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसने बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वो हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों में के लिए ही रहते हैं। इसके बाद में जब वह वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं और छोड़ देते हैं सब कुछ। और जो झाड़ियों में बोए गए ये वही हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। और जो अच्छी भूमि पर बोए गए ये वो हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना।